आज मैं आप सभी क्लास 7 के छात्रों के लिए सबसे पहले देख लीजिए मैं कौन से क्लास को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7 के छात्रों को, और आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ वो है एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका नाम है चेंजेस एंड रिएक्शंस। चेंजेस एंड रिएक्शंस, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा यहाँ पे करेंगे क्लास 7 के छात्रों से। ठीक है, आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि आप लोगों को मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया। तो आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेसन जिसका नाम था द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, इसको मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद आपका सेकंड लेसन था क्या, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स, मैंने इसको भी पढ़ा दिया। उसके बाद एक लेसन आप लोगों को मैंने और पढ़ाया था 7 क्लास वाले छात्रों को, वो मैंने आपको पढ़ाया था क्या, टाइम, मोशन एंड स्पीड। टाइम, मोशन एंड स्पीड। तो अभी तक मैंने आपको केमिस्ट्री का एक लेसन, केमिस्ट्री का दूसरा लेसन और फिजिक्स का एक लेसन मैं पढ़ा चुका हूँ। मतलब आपको मैं 3 लेसन अभी तक क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक फिर रिलेटेड है किससे, तो वो है केमिस्ट्री से। तो आप लोगों को आज अच्छे तरीके से आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, मैं आपको आज कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे कि आपको फील आएगा कि आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, बोर्ड पे लेके बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आज आप लोग को कैसे पढ़ाया जाए, तो बोर्ड की जैसे पढ़ाया जाए। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना। देखने के बाद अगर किसी प्रकार का आप लोगों को परेशानी होता है तो आप लोग अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर भी करेंगे, है ना। तो आप लोग आज अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर भी करेंगे। करना आपको कुछ नहीं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको क्या करना है, लिखते चलना है ना। और अगर किसी प्रकार की और डाउट होती है तो आप लोग मुझे अपने नंबर से मुझे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देंगे, मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला आज जो सवाल है, सबसे पहले सवाल जो है वो क्या है कि आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा, आपको भी क्या करना है, आपको लिखना है। सबसे पहला जो सवाल है वो कि फिजिकल चेंज क्या होता है। आप लोग को आपके स्क्रीन पे अच्छे तरीके से आज दिखाई दे रहा होगा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम आपको क्लास का फीलिंग आए पढ़ने समय में। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, तो सबसे पहले डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए चेंज इन विच नो न्यू सबस्टांस, इन विच नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड, सबस्टांसेस कर देता हूं मैं, are formed and which can generally be reversed by reversing the condition, conditions is called a physical change, physical change। आप लोगों के स्क्रीन पे आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना। फिर यहाँ पे मैंने लिखा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना, etc। अब मैं समझाता हूँ, समझिए, मैं एक एक चीज यहाँ से समझाता हूँ, आपको क्या करना है, समझना है। मैंने आपको लिखा फिजिकल चेंज किसको कहते हैं, फिजिकल चेंज को हिंदी में क्या कहते हैं पहले वो देख लीजिए आप लोग। फिजिकल चेंज को हिंदी में कहते हैं भौतिक परिवर्तन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इसको क्या कहा जाता है, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है ना। मैंने आपको लिखा फिजिकल चेंज क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, है ना। चलिए पहले थोड़ा सा एक चीज और मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना। आप लोग को ऐसे स्क्रीन पे पूरा आपको दिखाई देगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जो भी मैं लिखाऊंगा एकदम आज पूरा परफेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, नोट। फिजिकल चेंज is a temporary change, ठीक है। इसके बाद फिर मैं लिखता हूं ऑल्सो फिजिकल चेंज
physical change is known as reversible change. रिवर्सिबल चेंज। अब मैं समझाता हूं, समझिए, है ना। आप लोग को लिखना भी है, जो भी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उनको आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है कि एक ऐसा चेंज, आप यहां से देख सकते हैं, आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक ऐसा चेंज जिसमें किसी भी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है। अब इसी को समझिए पहले। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए गोल में घेर रहा हूं रेड कलर से, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगा, है ना। आप यहां से देख सकते हैं कि आइस को हम करेंगे गर्म, तो क्या में बदल जाएगा, बर्फ में, पानी में, क्या में बदलेगा, बर्फ में। कब, जब हीट देंगे तब ना। और अगर हम पानी को ठंडा कर देते हैं, कोल्ड मतलब कूल करते हैं, तब वो क्या में बदल जाएगा, आइस में। तो कहाँ कोई नया पदार्थ बना, जो मेरा पहले से था वही तो वापस आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा था पहले से वही वापस आ गया। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स पिघला, मोम पिघला, तो फिर जम भी तो जाएगा ना, है ना। तो ऐसे चेंज जिसमें कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और उनको वापस फिर से लाया जा सके उनकी पुनर्स्थिति में, तो उसी को क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंज कहा जाता है। आप लोग को पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग को करना क्या है कि आप लोग को अपनी अपनी कॉपी लेके बैठ जाना है और आप लोगों को लिखते चलना है, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। साथ में मैं जो समझाने का प्रयास करूंगा उसको भी आपको क्या करना है, समझना है। अगला है आपका क्या, तो वो है आपका केमिकल चेंज। अगला आपका क्या है, तो वो है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के बारे में जानना है, ठीक है। इसके बारे में मैं लिखता हूं कि ए चेंज in which new substances are formed, new substances are formed, new substances are formed and which cannot be, and which cannot be reversed by, which cannot be reversed by reversing the condition, reversing the conditions is called a chemical change, is called a chemical change, a chemical change, full stop। यहां पे फिर मैं लिख देता हूं, chemical change is, chemical change is a permanent change, permanent change। इसके बाद है कि chemical change is also known as irreversible change, irreversible change। For example, burning of paper, burning of candle, ठीक है, burning of candle। इसके बाद लिखते हैं cutting tree, cutting a tree, cooking food, etc। आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं इसको समझा देता हूं, आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है केमिकल चेंज। इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, है ना। आप लोग के स्क्रीन पे सारा चीज अच्छे तरीके से दिखाई देगा। एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा खराब हो सकता है। क्यों, इसका कारण ये है कि जिस कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ उस पर आज मैं लाइफ में पहली बार लिखने के लिए सीख ही रहा हूँ, तो हो सके मेरी हैंड राइटिंग खराब है, थोड़ा डर भी लग रहा है। पहली बार कुछ इस प्रकार के स्क्रीन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अजीब जैसा फील हो रहा है, ठीक है। बहुत ऑकवर्ड फील मैं कर रहा हूँ कि मैं लिखूँ कैसे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, अच्छे तरीके से स्टडी करें, जिसके लिए मैं इस तरीके का लगा रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे तरीके से सिर्फ देखते रहें, आप लोग को समझ में आते रहेगा। स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है वो आपको दिखाई भी देते रहेगा, है ना। तो आप लोग इसको देखते रहें।
लिखा हुआ है केमिकल चेंज इन विच न्यू सबस्टांसेज आर फॉर्म्ड। एक चेंज जिसमें क्या होता है, नया सबस्टांस बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा, पहले देख लीजिए आप यहाँ तक। उसके बाद लिखा हुआ है कैन विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड केमिकल चेंज। और फिर से वापस अपनी पुनर्स्थिति में नहीं आएगा, तो इसके लिए उसको क्या कहा जाता है, उसको केमिकल चेंज कहा जाता है। केमिकल चेंज है क्या, तो ये एक परमानेंट चेंज है, मतलब एक बार बदल गया तो वो वापस कभी भी स्थिति में नहीं आएगा। और एक चीज यहाँ पे याद रखना आप लोगों को, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। और केमिकल चेंज को, जो केमिकल रिएक्शन को जो हम सिंबलाइज में प्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, तो उसी को कहा जाता है क्या, तो केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस। आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसको क्या कहते हैं, तो इरिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। अब आइए पहले हम लोग समझ लें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो चलिए थोड़ा सा स्क्रीन पे हम लोग नीचे की ओर चलते हैं। अब समझिए मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पहले फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आप लोगों को आपका स्क्रीन पे दिखाई देगा। और यहाँ मैं लिख रहा हूं आपको क्या चीज, केमिकल चेंज, है ना, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लीजिए मैं बीच से कर दे रहा हूँ क्या चीज, लाइनिंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना। चलिए देखिए मैंने बीच से कर दिया लाइनिंग। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ कुछ भी। नंबर 1 में मैंने ले लिया मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब खुद आप देखिए बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघल के क्या में बदलेगा, आपको ये बताना है। तो बर्फ आप क्लियरली कहेंगे कि सर बर्फ पिघल के क्या में बनेगा, बहुत वाटर में। और जब पानी को आप और ठंडा करेंगे, यहाँ देखिए बर्फ को आप गर्म किए, बर्फ को आप क्या किए, गर्म किए, हीट देके, तो क्या में बदल गया, पानी में। और बर्फ को अगर आप, पानी को अगर आप ठंडा किए तो क्या में बदल गया, आइस में। कहने का मतलब है कि फिर से आखिर लौट के आपको आइस मिला या नहीं मिला, तो आप कहेंगे यस सर मिला। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना, वैक्स, ये मोम का पिघलना। तो मोम पिघलेगा बाबू, तो फिर मोम को अगर ठंडा करेंगे तो फिर से वो बर्फ, ये मोम बनेगा या नहीं बनेगा, सॉलिड बनेगा या नहीं। तो यही सारी चीजें, इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। यहां मैंने इसमें क्या लिखा, ए में मैंने लिखा बर्निंग ऑफ पेपर। मैंने क्या लिख दिया बाबू, बर्निंग ऑफ पेपर, कागज का जलना। अब आप ही बताइए कि क्या कागज जलेगा, तो कागज जला के क्या बन जाएगा, बनेगा ऐश, जिसको कहा जाता है राख, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है बुआ लोग राख। अब क्या इस राख से ये पेपर आएगा लौट के, तो आप क्लियरली कहेंगे नहीं सर ये कभी भी वापस नहीं आएगा, है ना। तो इसी के लिए मैंने ऐसा लिखा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी एग्जाम्पल में बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ क्या चीज, तो कोल, कोयला जलने के बाद वो अपने राख से वापस कोयला आएगा, नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुकिंग वेजिटेबल, कुकिंग वेजिटेबल, सब्जी का बनाना। तो सब्जी बनाने के बाद क्या आप मसाला उसमें से अलग कर लेंगे, सब्जी में से मसाला अलग कर लेंगे। फिर लिखता हूं मैं कटिंग वेजिटेबल, है ना, कटिंग वेजिटेबल, सब्जी को काटने के बाद क्या आप उसको वापस जोड़ देंगे। फिर लिखते हैं ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। आप खुद बताएं बाबू लोग, क्या यह वापस आने वाला चीज है, फिर से वापस आ जाएगा, नहीं, खुद बताएं। कटिंग अ ट्री, कटिंग अ ट्री, पौधे को काट दीजिएगा तो वापस जुड़ जाएगा, नहीं, है ना। हम लोगों का मरना, जिसको कहते हैं डेड, हम लोग वापस आ जाएंगे। हम लोगों का जन्म लेना, बॉर्न, क्या हम लोग फिर वापस पेट में चले जाएंगे, नहीं। तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं बाबू लोग, तो ऐसे चेंजेस कहलाते हैं केमिकल चेंज कहलाते हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपके बुक में पहला टॉपिक यही दिया हुआ था जो मैंने अभी आपको बताया है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं सबों को आपके साथ डील करूंगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहें, मैं छोटे छोटे टॉपिक को भी आपके साथ लेके चलूंगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ क्या रहें, बने रहें। अब एक चीज जो मैं समझाने जा रहा हूं वो समझ लीजिए। समझ में आता है कि फिजिकल चेंज में क्या देखेंगे हम। तो फिजिकल चेंज में होता क्या है कि किसी का क्या बदल जाएगा, तो स्टेट बदल जाएगा, किसी के क्या बदल जाएगा, तो शेप बदल जाएगा, किसी का क्या बदल जाएगा, तो साइज बदलेगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो बाबू लोग इसको कहा जाता है टेम्पोररी चेंज कहा जाता है। आप इसको क्या कह सकते हैं, टेम्पोररी चेंज, क्षणिक परिवर्तन। और केमिकल चेंज की अगर बात करें बुआ, तो केमिकल चेंज में क्या क्या बदल जाता है उसको देख लें। तो केमिकल चेंज में बुआ सबसे पहले बदल जाता है कलर, है ना। सबसे बाद में क्या बदलेगा, उसके बाद बदल जाता है उसका कंपोजिशन, है ना।
उसका बदल जाता क्या है, तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना, उसमें क्या बदल जाता है, तो बदल जाता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंज कर जाता है। क्या चेंज कर जाता है, तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसी के कारण जो होता है इसको कहा जाता है परमानेंट चेंज। इसको क्या कहा जाता है, परमानेंट चेंज कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है, परमानेंट चेंज कहा जाता है, इसको परमानेंट चेंज कहा जाता है। तो ये था आप लोगों के लिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, यहाँ तक मैंने आपको बताया। अभी और जो है, ठीक है, अब यहाँ पर से जो है कुछ बेसिक चीजें हमको जानना होगा। जैसे किसी भी चीजों की जो होती है, हम लोगों को कुछ बेसिक सा टर्म जानना होगा। तो आइए हम लोग उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं बेसिक टर्म्स, यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, बेसिक टर्म्स, ठीक है। नंबर वन में आपका क्या है, वो है सब्लिमेशन। नंबर 1 में है क्या, वो है सब्लिमेशन। तो बताते हैं, हाँ, सब्लिमेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस। सब्लिमेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस in which some particular solids directly converted into gaseous state and vice versa. Full stop. For example, camphor, mothball are sublime. अब देखिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है, मैं आपको पहले वो दिखा दूं। मैंने जो लिखा है आप लोग देख सकते हैं, मैं उसको हाईलाइट करते चल रहा हूं। मैंने लिखा है सब्लिमेशन, आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैंने लिखा है क्या, तो मैंने लिखा है सब्लिमेशन। आप लोगों के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है सब्लिमेशन। मैंने लिखा है सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, तो जिसमें होता है कि एक मटेरियल, कुछ पर्टिकुलर सॉलिड, इस पे आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि कुछ पर्टिकुलर सॉलिड, सबका सब सॉलिड सब्लिमेशन को नहीं करता है। कुछ पर्टिकुलर सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि सब्लिमेशन को फॉलो करते हैं। इसमें होता क्या है, जो देख लीजिए, इसमें होता है कि कुछ जो पर्टिकुलर सॉलिड्स होते हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट कर जाते हैं किसमें, गैस में। जैसे कैम्फर, जैसे में कौन है, कैम्फर। अगर कैम्फर को आप हीट दे दीजिएगा, मतलब खुले हुए बर्तन में रख दीजिएगा, तो ये बदल जाएगा इसका कौन सा स्टेट में, तो ये बदल जाएगा गैसियस स्टेट में। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो सब्लिमेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट किसमें कर जाता है, तो गैस में कर जाता है। तो ये था सब्लिमेशन नंबर 1 पे। अब आते हैं हम लोग नंबर 2 पे। नंबर 2 पे कौन है, तो नंबर 2 पे है मेल्टिंग। नंबर 2 पे कौन है, तो नंबर 2 पे है मेल्टिंग। ये आपके लेसन का फर्स्ट पेज, ये पेज नंबर आपको पढ़ाया जा रहा है। मैं पेज नंबर भी आपको बता दूं, पेज नंबर है 19 नंबर पेज में से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख रहा हूं कि मेल्टिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। मेल्टिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस in which solids get converted into its liquid state, due to heated। फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूं आपको, जो समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा है मेल्टिंग। मैंने क्या लिखा है, मेल्टिंग, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मेल्टिंग एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि किसी सॉलिड जो होता है बदल जाता है कौन से स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में। कैसे बदलता है, तो गर्म करने के कारण, है ना। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
है ना, कि मेल्टिंग एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है ना, कि जिसमें होता क्या है, तो जिसमें होता है ये कि मेल्टिंग के दौरान जो होता है आपका क्या, कि एक सॉलिड जो होता है ना, गर्म करने पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर जाता है। आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है डिफिनीशन, है ना। मैं कोशिश करूंगा आपको छोटे से छोटे टॉपिक पढ़ाने का, बड़ा से बड़ा टॉपिक का एकदम फील दिलाऊंगा क्लास वाला, तो मेरी वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, है ना। और यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, सीखेंगे सबसे पहले कि आप लोग को जो स्क्रीन पे लिखता हुआ दिखाई देगा उसको आप लोग को अपने कॉपी में करते रहना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या, अगला जो टर्म है वो है फ्रीजिंग। वो है क्या, फ्रीजिंग। ये भी एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है, तो मैं लिख लेता हूं कि फ्रीजिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, फ्रीजिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस in which liquids converted into solid state due to cooling। अब देखिए फ्रीजिंग क्या है। फ्रीजिंग भी एक ऐसा फिजिकल स्टेट है, फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें होता क्या है कि सॉलिड जो होता है, लिक्विड जो होता है, ठंडा करने के दौरान, लिक्विड जो होता है क्या करने के दौरान, ठंडा करने के दौरान क्या में कन्वर्ट कर जाता है, तो सॉलिड में कन्वर्ट कर जाता है। उसी को क्या कहते हैं, तो फ्रीजिंग कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा और फीलिंग भी क्लास वाली आ रही होगी। सिर्फ थोड़ा सा बाबू लोग मेरा हैंड राइटिंग गंदा है, क्योंकि मैं पहली बार लाइफ में ये जो राइटिंग पैड होता है कंप्यूटर का कनेक्टर, मैं उस पर लिख रहा हूँ और अभी मुझे प्रैक्टिस करना होगा इसको लिखने के लिए, इस पर, है ना, बहुत सारा मेहनत करना होगा। तो इसके लिए आप लोग मुझे वीडियो को देखिए, समझिए, अगर कहीं डाउट होता है तो मुझे बता दीजिए, मैं वहां से उसको सुधारने का भी प्रयास करूंगा। ऐसे मैं जहां तक देख सकता हूं कि लिखा हुआ आप लोगों को साफ साफ दिखाई जरूर दे देगा, है ना। थोड़ा हैंडराइटिंग गंदा जरूर है, लेकिन आप लोगों को दिखा हुआ साफ साफ जरूर दिखाई देगा। तो ये सारी बातें हैं, है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो पहले आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। होमवर्क में आप लोगों को मैं आज जो देने जा रहा हूं उसको आप लोग देख लीजिए। मैं देने वाला हूं आज आप लोगों को होमवर्क। अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया क्या, मैंने पढ़ाया फिजिकल चेंज। तो आपको लिखना है 10 एग्जाम्पल्स। क्या लिखना है, 10 एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, ऑफ फिजिकल चेंज, ऑफ फिजिकल चेंज। ये दूसरा आपको है कि 10 एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, 10 एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। और तीसरा, जहां तक आज मैंने लिखाया उसको फेयर कॉपी में लिखना, फेयर कॉपी, है ना। 3 चीज एंड साथ में इसको याद भी करना। तो ये सारे काम आपको मैंने आज दिया है ना। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही, आप लोग इसको याद करें, है ना। और कल जो है आप लोगों को फिर नए वीडियो के साथ मैं मिलूंगा, तो आप लोग ये याद करके रखें, आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी करके रखें, और अगले डेट में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग और आगे जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, है ना, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।